हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसने जिसके साथ भी होली खेली वो उम्र भर के लिए उसकी होली। यहाँ होली होली में फर्क है। खैर छोड़ो, इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड द्वारा 10th और 12th क्लास के लिए 2021 पेपर अपलोड किया, जो सैंपल पेपर अपलोड किया साइट पे, उस पेपर को हम सोल्व करेंगे आज। 10th क्लास के अंदर हर एक के अंदर दो पार्ट बनाए हैं एग्जाम में। एक पार्ट तो 1 मार्क्स क्वेश्चन का बना है जो 50% आएंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, और 50% क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट टाइप, जो 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के होंगे, और 40 मार्क्स का पेपर आएगा 1 मार्क्स। तो दो पार्ट हैं। आपको आंसर शीट 1 मिलेगी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 2 मिलेंगे। उसी के अंदर हम आज एक पार्ट अपलोड करेंगे 10th क्लास के लिए, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 1 to 40 1 से 40 तक, उसको हम आज अपलोड करेंगे। इसके अंदर होली का दिन था, फ्री था, सोचा आज एक वीडियो बना दूं, क्योंकि भाई गए थे होली खेलने के पास, तो वो बोलते हैं कि वो बोले कि हमारे तो बालक आने हैं। तो कहा जब थारे बालक बड़े होंगे इतना हम बूढ़े हो लेंगे भाई, चलो हम तो अपने वीडियो अपलोड कर लें। सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली कुछ बना के निकलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 हर एक का सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा यहाँ पर, और या तो मैं इनके पेजेस के फोटो क्लिक करके वीडियो स्टार्ट होने से पहले एडिट कर दूंगा, या फिर इनकी वीडियो बना के 8 से 10 सेकंड की वीडियो बना के वो इसमें ऐड कर दूंगा। यहाँ से आपको एक फायदा होगा, अगर मैं पेपर से, स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाता हूँ, वहां से मैथ आपको समझ नहीं आ जाएगा कि मैथ के क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। कोई और सब्जेक्ट है तो वहां पर आप जैसे ऑप्शन लगाने हैं वहां से रीड करके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्व करके आपको देखना पड़ेगा हर क्वेश्चंस को। दूसरी बात है 60+ पेजेस हैं उसके अंदर, अगर वहां से उन पेज के फोटो क्लिक करें तो काफी लंबी वीडियो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए एक आसान काम किया है। 40 के 40 क्वेश्चंस को 2 से 3 पेज पे नोट कर दिया है। इन क्वेश्चंस को आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले मिल जाएंगे, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर कॉपी में नोट करके सॉल्यूशन यहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। एक्सप्रेस, यहाँ पर मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वहां से, यहां पर आपको सॉल्यूशन करा रहा हूं। एक्सप्रेस 3825 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 3825, इसको हमने एक्सप्रेशन देना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 3 से करोगे 1 पे गया, 3 2 6 और 2 रिमाइंडर, 3 7 21, 3 5 जा। अब फिर 3 पे गया, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 जा। अब जो ये 3 पे नहीं जाएगा तो अब किस पे गया, 5 पे, 5 8 40 और 5 5 25, 5 से फिर करोगे तो 5 1 5, 5 7 35। अब 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3825 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखोगे 3 into 3 into 5 into 5 into 17, 3 square into 5 square into 70। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सोल्व हो गया। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से पिक करने होते हैं, ऑप्शन से बड़ी जल्दी सोल्व हो जाते हैं। भाई 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट सोल्व, अगर ऑप्शन है तो वहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, आपने तो टिक करना है। अगर दाएं बाएं पता चल गया आपको इसका फर्स्ट का है, फर्स्ट का भी, तो टिक कर दो नंबर, तो वही आपको 1 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने पूछ के किया, ये किया, वो किया। तो यहाँ पर एक एक नंबर के अंदर आपको प्रैक्टिस बनानी है। 1 घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना आपने, 5 + 5 √5 इज ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। 5 + 5 √5 एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपने इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेशन दे सकते हैं, q ≠ 0 होगा,
और इरेशनल नंबर जब कोई भी प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हो, प्राइम नंबर जब रूट के अंदर होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहां पर जो 5 है वो प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर है, तो 5 + 5 इज ए इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड ए HCF ऑफ 336 एंड 64। 336 एंड 64 इसका आपने फाइंड आउट करना HCF। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। यहां पर डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 336 को डिवाइड कर दो 64 से। किस पे गया ये, सबसे पहले गया 5 पे, 5 4 जा 20 2 0, 5 6 जा 30 और 2 32 6 1। अब जो रिमाइंडर होगा उससे डिवाइड कराओगे आप किसको, 64 को। किस पे गया, 4 पे। तो जो भी नंबर कंप्लीट डिवाइड कर देगा वो क्या होगा, यहां पर इसका HCF होगा। तो 336 एंड 64 का HCF क्या हो जाएगा, 16 के इक्वल होगा। फोर्थ क्वेश्चन है रेशनल नंबर 64 डिवाइड बाय 455 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखना है तो आप चेक करो डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर के आप फैक्टर बना के देखो, वहां पर अगर 2 की पावर n या 2n या 5m, 2n into 5m, 2 और 5 के अलावा अगर कोई फैक्टर है उसके अंदर तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यहां पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड करें, 5 9 1 7 पे 1 3, 5 into 7 into 13। तो यहां पर आपने ये नहीं बताना कि नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, क्यों है, क्या रीजन है, आपने सिर्फ बताना टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। आपने चेक किया डिनोमिनेटर के अंदर है 2 और 5 के अलावा भी यहां पर फैक्टर है, तो क्या कहोगे आप, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 7x² - 3x + 1, इसके रूट्स का सम बताना आपने। तो सम क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जैसे हमने सेकंड चैप्टर के अंदर किया था, अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पहली बात तो जब सम ऑफ रूट्स दिया हो आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो, तो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² - सम ऑफ जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 7, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो b की वैल्यू कितनी है यहां पर, -3, माइनस माइनस क्या हो गया, +3 डिवाइड बाय a कितना 7। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, 3/7 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। If the sum and product of the roots of quadratic polynomial are, sum of roots दे रखा है equal to 1/3 and product of root दे रखा है -1/3। quadratic polynomial अभी अभी आपको बताया x² - sum of zeros into x plus product of zeros equal to 0। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लोगे तो 3x² - x - 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। ये 3 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर 3x² - x - 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या मिल गया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4/3x plus 2y equal to 8 and 2x plus 3y equal to 12 is consistent or inconsistent। चैप्टर नंबर 3rd, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वहां पर कंसिस्टेंट कब होता है, जब आपको या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसके अंदर क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो यहां पर कंसिस्टेंट कब होता है, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, या a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के और इक्वल टू हो c1/c2 के। तो देखते हैं a1/a2 4/3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1/2, और ये किसके इक्वल हो गया, 4/6 के, 2 पे गया 3 पे गया, 2/3 के, और ये भी किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है, b1/b2। और c1/c2 यानी कि -8/-12 कैंसिल आउट, 4 2 जा 4 3 या, ये भी इक्वल है। तो यहां पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, और क्या कहोगे यहां पे, कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन s - t = 3
s by 3 plus t by 2 equal to 6। ये शायद 3.3 से सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने किया था जो वहां से इक्वेशन। अब यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। अगर हम यहां पर एलसीएम ले सेकंड इक्वेशन के अंदर, एलसीएम 6 होगा, 2s plus 3t equal to 6 और 2s plus 3t equal to 6 6 जा 36। ये होगी इक्वेशन हमारे पास सेकंड में। फर्स्ट से s equal to 3 plus t और इस s की वैल्यू को यहां पुट करा दो, 2 into 3 plus t plus 3t equal to 36। 2 को मल्टीप्लाई कराओगे 6 plus 2t plus 3t equal to 36। 5t, ये 6 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, t equal to 30/5 कैंसिल आउट कराओगे, t की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई आपको, 6 के इक्वल। t को यहां पुट करा दो, 3 plus 6, s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास है 9 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x square minus x minus 2 equal to 0। इसको फैक्टराइज करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो। ax square plus bx plus c equal to 0। अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो -12 मिलना चाहिए, प्लस माइनस कराओगे -1 तो -4 plus 3 पेयर हो गया, मल्टीप्लाई -12 ऐड करोगे -1 के इक्वल। 6x square plus 3x minus 4x minus 2 equal to 0। यहां से कॉमन 3x हो गया, अंदर बचा 2x plus 1, यहां से कॉमन हो गया -2, अंदर बचा 2x plus 1 equal to 0। एक 2x plus 1 और एक 3x minus 2 equal to 0। 2x plus 1 equal to 0, 3x minus 2 equal to 0। 3x equal to 2 और x equal to 2/3 और x equal to -1/2। फैक्टर कर दिया हमने, x equal to -1/2। अगर रूट निकालने तो ये निकाल दिया, फैक्टराइज करके छोड़ना तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है, रूट्स आपने निकालने हैं। 2x² plus x minus 6 equal to 0। मल्टीप्लाई कराओगे -12 मिलना चाहिए और ऐड करोगे प्लस का 1, तो की बार 4 प्लस का ले लो और 3 माइनस का, सोल्व करा के रूट निकल जाएंगे सेम एज इट इज। नेक्स्ट है, आपने नेचर ऑफ फ्रूट्स चैप्टर नंबर 4 उसके अंदर पढ़ा था, अगर b² minus 4ac डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको, b² minus 4ac ग्रेटर देन 0 तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। और अगर b² minus 4ac इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है यहाँ पर 2 रियल एंड इक्वल रूट। और अगर b² minus 4ac लेस देन होता तो यहाँ पर हम कहते हैं नो रियल रूट। तो इसने कहा 11th क्वेश्चन के अंदर, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट इक्वल है तो k की वैल्यू बताओ। तो ठीक है भाई, a की वैल्यू यहाँ पर 3, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। इसने कहा रूट इक्वल है तो b² minus 4ac इक्वल टू 0 है, तो b² minus 4 into a, 4 3 जा 12 into c, 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। k इक्वल टू प्लस के 36 होगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 का रूट हो जाएगा प्लस माइनस है 6। k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 6 के इक्वल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है x plus y plus 1 equal to 0 and 4x plus py plus 8 equal to 0 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसने कहा कि इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, यानी कि a1/a a2 नॉट इक्वल टू हो a1/a2, जब नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, तब होता है ना यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू 1 है जो x का कोएफिशिएंट है, डिवाइड बाय a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1/b2 1/p के, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे p नॉट इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 4, p की वैल्यू 4 नहीं होगी। नेक्स्ट, राइट द कॉमन डिफरेंस। आपको p गिवन है 4 1 -2 -5 5th चैप्टर के अंदर, ये आपको p गिवन है, यहां से कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से उसे के पीछे वाली टर्म माइनस करा दो, 1 - 4 इक्वल टू -3, किसी भी टर्म का ले सकते हो, -2 -1 -3। तो यहां पर आपको कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल मिल जाएगा, -3 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 14th टर्म। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास 14th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। an का फॉर्मूला आपको पता होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a प्लस an क्या होती है लास्ट टर्म, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो a14 किसके इक्वल होगा,
a प्लस 13d के इक्वल, और आपको AP की गिवन है 5 12 19 100। तो चेक करो यहां से a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 12 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू क्या होगी 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। तो भाई a प्लस 13 इंटू डी, 5 प्लस 13 इंटू 7 91 इक्वल टू 96 हो जाएगा। हमारे पास 14 टर्म क्या होगी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। वैसे फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एपी का यूज करिए। एपी क्या होगा, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ऐसे होगा ना, ए की वैल्यू 1 डी की वैल्यू 1 और यहाँ पर लास्ट टर्म कितनी है 50, टोटल टर्म्स कितनी है 50। और नहीं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट करा दो, 25 के साथ मल्टीप्लाई, 25 एकम 25 2 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275 इसका क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी की यूनिट 2 -1 -4 सो ऑन। नेक्स्ट ये 3 टर्म्स लिखनी है। अब ना एक काम करो, डी की वैल्यू निकालो यहां से, -1 -2, डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -3, तो डी ऐड करते चले जाओ, -4 -3 -7 -7 -3 -10 -13, ये आपके पास क्या होगी नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट। एक्सरसाइज 6.1 से शायद ये, हाँ 6.1 से फिल इन द ब्लैंक्स है। वहां पर आपको चेक करना है कि स्क्वायर क्या होते हैं सारे। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के अंदर फर्क क्या होता है। सिमिलर जिसकी शेप सेम हो, कॉन्ग्रुएंट के शेप एज वेल एज साइज, जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ट्रायंगल गिवन आपको दो, एक ट्रायंगल गिवन है एम एन एल, एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर। एक एंगल यहां पर ये 70 डिग्री, ये एंगल है 70, ये 2.5, ये 5, ये 10, ये 5 सेंटीमीटर। तो आपने बताना कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन इज यूज। कौन सा इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे, वो नहीं था साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल इस तरह से। तो देखो एक तो एंगल इक्वल है, इस साइड का रेशियो देखो 2.5 डिवाइड बाय 5 1/2 होगा, 5/10 1/2, तो साइड एंगल साइड एंगल साइड आपको ऑप्शन मिलेगा। शायद मैंने इसके अंदर के क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन नहीं डाले, तो वहां पर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम इज ए राइट ट्रायंगल। ऑप्शन है बेटा दो यहां पर, एक ऑप्शन गिवन है 7 24 25 और एक ऑप्शन है 8 6 3। इसने पूछा कि ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी साइड्स हैं, तो जो बड़ी साइड होती है वो उसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जैसे यहां पर 25 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बाकी जो दो साइड बच गई, एक तो बड़ी साइड होगी, बाकी जो दो साइड्स बच गई उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होनी चाहिए। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576 प्लस 49, ऐड करोगे इसको 9 और 6 15 5 7 4 11 और 1 2 5 और 1 6, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7 24 और 25। इसके बाद चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, सर्कल हो गया कोई भी पॉइंट P है, उस P पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट है। आपको यहां पर एक प्रॉपर्टी भी पता होगी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक सर्कल पे कोई भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये P से A और B, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB आर फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। ये कह रहा है कि 100 डिग्री पर ये इंक्लाइन कर रहे हैं, देन एंगल POA। देखो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, एंगल POA। सबसे पहले आप ये नहीं कह सकते ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, भाई किस इंफॉर्मेशन से आप इसको ये कहोगे। सबसे पहले यहां पर ये होता पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री, ये 90 होगा, ये 90 होगा, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 100 280, और एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360।
तो 360 माइनस 280 इक्वल टू ये एंगल बचा कंप्लीट एंगल ये कितना बच गया हमारे पास है 80 डिग्री। देखो ये एंगल 90 ये एंगल 90 ये रेडियस कॉमन होगी। दूसरी बात ये साइड क्या होगी कॉमन, तो ये और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं आप। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 80/2 ये एंगल किसके इक्वल आ गया 40 के इक्वल मिल जाएगा आपको। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, एक सर्कल होता है, सर्कल के एक पॉइंट पर जो लाइन टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। तो इसने पूछा कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो सर्कल का और टेंजेंट लाइन का कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। कोई भी सर्कल है, बाहर कोई भी पॉइंट है Q, सर्कल के किसी पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ तो दे रखी है आपको 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से जो Q डिस्टेंस है वो कितनी है 25। देन फाइंड द रेडियस, तो रेडियस क्या होगी, ऑप्शन होंगे आपके पास। तो रेडियस क्या होगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एंगल 90 डिग्री है। 90 की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर। तो 7 24 25 का रिलेशन होता है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 49 दैट इज इक्वल टू 7। वैसे दो रूट से बाहर कोई भी नंबर आता है वो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन जब डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या होगा वो पॉजिटिव होगा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इन फिगर एक आपको ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, एक लाइन है ये डी ई, ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये आपने फाइंड आउट करनी है। आपने एक थ्योरम पढ़ी है 6 चैप्टर के अंदर बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो यहां पर जो इसने कहा कि डीई अगर इसके पैरेलल है, डी इसके पैरेलल है तो क्या होगा एडी अपॉन बीडी इक्वल टू होगा एई अपॉन ईसी के। तो यहां पर 2/4 इक्वल टू 1/EC क्रॉस मल्टीप्लाई 2EC इक्वल टू 4 और EC इक्वल टू 4/2 कैंसिल आउट कराओगे 2। तो आपने फाइंड आउट करना था यहां पर EC दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट क्या -1 -1 और ये है -4 -4। ये मान लिया x1 y1 ये पॉइंट होगा x2 y2। जब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना हो टू डायमेंशन की बात हो तो x2 x1 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस y2 y1 का स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट -4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। हाँ एक बात और बता दूं आपको, x1 y1 किसी भी पॉइंट को ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि इसको ले हम x1 y1 इसको x2 y2 लो, मर्जी है तुम्हारी, किसी को भी ले सकते हो। तो -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 18। 3 into 3 into 2 रूट से बाहर आएगा 3 रूट 2 यूनिट, इसकी क्या होगी डिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट दे रखे हैं a b, ये है 1 -5 और ये है -4 5। इसको ना कहीं पर मान लिया सी पॉइंट है, x एक्सिस कट कर रहा है, अगर x एक्सिस कट कर रहा है तो c की सॉरी y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यहाँ पर अगर x एक्सिस इसको कट कर रहा है तो क्या होगा पॉइंट है x 0। तो रेशियो हमने निकालना है यहाँ पर। तो भाई ठीक है ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये चीज होगा। रेशियो आप क्या मानोगे यहाँ पर k रेशियो 1 मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला m2 y1 प्लस y बढ़ा लो क्योंकि यहाँ पे ये y0 है, m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये किसके इक्वल गिवन आपको 0 के। तो m2 1 और y1 1 प्लस m1 के ये होता है m1 रेशियो m2, m1 ये और y2 है 5 तो ये हो गया 5k डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये k प्लस 1 0 हो जाएगा, 5k इक्वल टू क्या होगा -1 और k इक्वल टू -1 बाई 5 के हो जाएगा। ये चीज है। एक सेकंड यहाँ पर हम एक सेकंड चेक करते हैं भाई m1 प्लस m2 y1 सॉरी यहाँ पर ना हम y1 की जगह x1 ले गए, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर हम y1 जो है y1 -5 है तो y1 की जगह क्या ले गए थे हम x1। m2 into y1 1 into -5 -5 प्लस
और m1 और y2 5 के डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे -5 प्लस 5 k इक्वल टू 0, 5 उस तरफ जाए क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो k इक्वल टू 1, तो रेशियो आपके पास मिल गया 1:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट मान लिया हमने यहाँ पे बी पॉइंट, 4 -3 8 5, और इसको 3:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना इस पॉइंट के। सी पॉइंट मान लिया हमने ये x1 y1 m1:m2 x2 और y2, ये चीज होगी। तो हमने सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये क्या हो गया x y, तो x किसके इक्वल होगा यहाँ पर m1 और x2, m1 x2 3 8 24 प्लस m2 x1 4 डिवाइड बाई m1 प्लस 28/4, कैंसिल आउट कराओगे 7। देखो एक बार एक काम करो, यहां से ऑप्शन चेक करो, आप ऑप्शन चेक करो, यहां पर ऑप्शन है कोई x की वैल्यू कितनी आई हो 7, यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिल रही है 7 और y की वैल्यू m1 y2 5 3 15 प्लस m2 y1 -3 डिवाइड बाई 4 12/4 7 3, शायद इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें से कोई मैच नहीं हो रहा, शायद ऑप्शन मिस्टेक है, लेकिन जब हम निकालेंगे इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे 7 3 के, ठीक है। नंबर 27 ऐसे ही है, सेम चैप्टर से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 चेक करते हैं। secant थीटा इक्वल टू गिवन है 13/12, देन फाइंड sin थीटा, तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर sin थीटा। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा इस चैप्टर के अंदर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, S से साइन, C से कोस, T से टेन। यहाँ पर एक ट्रायंगल की बात होगी, यहाँ पे ये ले लिया हमने A B C। secant थीटा, अगर इसके हम थीटा माने तो secant किसके इक्वल होता है, secant होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो ये बना, हाइपोटेन्यूज 13 और बेस है 12, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 25 का रूट 5। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर आपको sin थीटा क्या मिलेगा 5/13 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 into 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, 2/√3 डिवाइड बाय एलसीएम नीचे लोगे 3 प्लस 1 4, 2/√3 into 3/4, कैंसिल आउट कराओगे 2 पे, यहां से √3 बचेगा, √3/2 के इक्वल होगा। तो √3/2 या तो आप कह सकते हो किसके इक्वल, sin 60 डिग्री के इक्वल, या आप कह सकते हैं cos 30 डिग्री के इक्वल, वहां से आप ऑप्शन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। देखो भी यहां पर 2 tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, 2 प्लस 3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम आपने लिया 4, इसके ऊपर 1 रहेगा, 4 पे गया 4 2 जा 8 प्लस 3 माइनस 1, 8 और 3 11, 11 माइनस 1 10/4, कैंसिल आउट कराओगे 2 5 पे 2 2 पे, तो क्या हो जाएगा 5/2 के इक्वल 2.5 के इक्वल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोल रहा है तो आप 3.14 लेंगे, अदरवाइज आप 22/7 तो लेंगे ही। सेक्टर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, ये कोई भी कॉर्ड है,
ये यहाँ पर ये तो बनेगा सेगमेंट नीचे वाला, और ये सारा का सारा सेक्टर, ये यहाँ पर एंगल जो सेंटर पे बना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, और एंगल है 60 डिग्री, थीटा 60 डिवाइड बाय 360 पाई 22/7, रेडियस कितनी है 14, 14 into 14, कैंसिल आउट कराओगे 6 पे गया, 7 से कराओगे 2 पे गया, 2 से कराओगे 3 पे गया, 22 into 14 डिवाइड बाय 3, 14 into 2 28, 2 308 डिवाइड बाय 3। और एक बात का बेटा आपने ध्यान रखना है, जब एरिया की बात है ना, तो एरिया क्या होता है सेंटीमीटर मीटर, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर होगा। कई बार आपको वहां पर पजल करेगा ऑप्शन के अंदर, कई बार क्यूब दे देगा, कई बार यूनिट स्क्वायर नहीं लगाएगा, तो आपने चेक किया कि 308/3, कहीं आप क्यूब पे लगा दो, करेक्ट। तो क्या होगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 चेक करते हैं। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, घड़े के अंदर मिनट हैंड की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास है रेडियस बन जाएगी। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर कितना एंगल, 15 मिनट के अंदर कितना एरिया वो स्वेप करेगा, कितना एरिया बनाएगा। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि 15 मिनट के अंदर कितना एंगल बनाएगा। एक घड़े के अंदर 12 घंटे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। एक घंटे के बीच 5 मिनट होती हैं, तो 5 मिनट होती हैं, 12 घंटे में कितना एंगल बनाया 360 डिग्री। एक घंटे में कितना बना देगा 360/12 30 डिग्री। और एक घंटे में कहीं दोस्तों, एक घंटे में तो 60 मिनट होती है, क्या बता रहे हो सर आप? भाई एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, ये मेरे को पता है, लेकिन एक घंटे के बीच यहाँ पे क्लॉक की बात हो रही है, घड़े की बात हो रही है। ये बात देखो, इसके बीच कितनी मिनट होती है 5 मिनट होती है, 12 × 60 तभी तो होती है 60 मिनट। तो एक घंटे के बीच 60 डिग्री और 5 मिनट होती है, तो 30/5 6। एक मिनट के अंदर एंगल कितना बनेगा 6 डिग्री, और 15 मिनट के अंदर एंगल कितना बन जाएगा थीटा 15 × 6 90। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना जैसे पिछला क्वेश्चन है करवा है एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपने राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालना है जिसकी हाइट दे रखी है। राइट सर्कुलर कोन ये होता है, हाइट क्यों है, हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 into 22/7 रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट 21, 3 7 का 21 into 21, 22 into 25, 25 दूनी 50, 5 4 और 5 55। वॉल्यूम की यूनिट होती है बेटा क्यूब, तो ये हो गया 550 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, रेडियस इक्वल टू 8 और वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर किसके इक्वल होता है 4/3 पाई r क्यूब। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है तो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 into 22/7 into 8 into 8 into 8 ये होगा। मल्टीप्लाई करा दो आप, 88 into 8 8 जा 64 into 8 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहां से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा के सोल्व कर सकते हैं।